बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम ब्रिगेड 2024 के फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 के साथ आप सबको वेलकम करते हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमारे पास एक डिफिकल्टी आ गई थी कि अगर cos 60 आ गया वो तो मैं निकाल दूंगा, वो तो 0.5 होता है। लेकिन अगर cos 150 आ गया, cos 210 आ गया, कैलकुलेटर भी मेरे पास नहीं होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो बड़ा सिंपल सा ट्रिक यहाँ पर उसके लिए सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये टेबल बच्चे जो है ना आपको याद होनी चाहिए। याद है कि नहीं है? ये आपके पास पहले क्वाड्रेंट के अंदर कास की साइन की वैल्यूज बच्चे आपको याद होनी चाहिए। कास की, साइन की और टेंजेंट की। किस पर? 0 डिग्री पर, 30 पर जी, 45 पर, 60 पर और 90 पर। तो cos 60 कितना था बच्चे? चाहे पिछले लेक्चर में हमने किया था, लेक्चर नंबर 3 के अंदर, अंडर द रूट 3/2 किसके बराबर था? जी, हो cos 0 1 होता है। cos 30 कितना होता है? अंडर द रूट 3/2, जो हमारे पास 0 पॉइंट, मेरा असल में दिमाग उसी लेक्चर नंबर 3 के वो cos 30 पर ही खड़ा हुआ है ना। तो ये 45 कितना था? शाबाश, 1/√2 जो किसके बराबर था? 0.707। ये 1/2 जो 0.5 था, और ये हमारे पास 0 होता है। साइन बिल्कुल इसका उल्टा होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0.866 होता है, ये 0.707 होता है। ये जी जी 0.5, और यहां से क्या हो जाएगा 0.866, और यहाँ पर माशाल्लाह पीछे आवाम इस तरह जाग रही हो ना, तो फिर मुझे नहीं सोने देना है आपने। ठीक है, अच्छा, टेंजेंट पीछे किसके बराबर होता है? शाबाश, साइन बटा कास के होता है, तो इसको डिवाइड करें, ये क्या हो जाएगा? शाबाश, 0 हो जाएगा। ये डिवाइड करो तो यहां से आ जाता है 1/√3, ये 1, ये √3, और यहाँ पर इनफाइनम। भाई ये टेबल याद कर लो, बाकी काम इधर करते हैं इंशाल्लाह। ये टेबल सबको याद है, मैं इसको रब करने जा रहा हूं अभी। ठीक है, तो मसला ये होता है कि लेट सपोज यहां से जो है ना बच्चे 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री का तो मुझे कास पता है ना, कास 30 कितना होता है? 0.866 होता है। अब इस 30 के अपोजिट में एक लाइन खींच लो ना, मतलब 30 यहां से है ना, तो 30 यहां से कितना होगा? शाबाश, 210 ना। एक बच्चे ये सारा कितना 180 है, तो 30 जमा कर दो उसमें, तो कास की 210 पर भी वही वैल्यू होगी जो 30 पर है। नहीं समझ आ रही? लेकिन कास का लिंक हमेशा एक्स के साथ होता है, तो एक्स यहां पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में, तो कास पॉजिटिव होगा। साइन का लिंक वाई के साथ होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में वाई क्या है, और टेंजेंट दोनों का डिवीजन होता है, तो प्लस प्लस डिवाइड होकर क्या बनेगा? प्लस बनेगा। मतलब पहले क्वाड्रेंट के अंदर तीनों जो रेट्स है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। दूसरे में क्या है बच्चे? कास क्या रहेगा? शाबाश, नेगेटिव, क्योंकि एक्स नेगेटिव है बच्चे। देखिए ये बच्चे एक्स पॉजिटिव है ना, ये बच्चे एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, ये बच्चे हमारे पास वाई नेगेटिव है। तो यहां साइन क्या रहेगा? शाबाश, पॉजिटिव। टेंजेंट क्या रहेगा? नेगेटिव। यहां बच्चे कास क्या रहेगा? शाबाश, नेगेटिव रहेगा। साइन क्या रहेगा बच्चे?
नेगेटिव रहेगा, टेंजेंट क्या रहेगा, शाबाश। उसके बाद यहाँ कास क्या है बच्चे, शाबाश, पॉजिटिव, साइन क्या है बच्चे, टेंजेंट क्या रहेगा बच्चे, नेगेटिव, नेगेटिव। अब सुनो सर, मैंने क्या बताया, 210 क्या है, 210 मतलब 180 से 30 ज्यादा है ना, तो मतलब देखो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि एम डिकेट जीनियस लोगों का काम होता है, बात समझ आ रही। तो 210 का मतलब कितना है, 30 है ना, क्योंकि 30 यहां से है, तो 30 यहां से, तो 180 जमा 30 कितना होगा, 210 हुआ होगा। तो कॉस 210 वही आंसर देगा जो 30 पे है। अब 30 की मुझे वैल्यू याद है बच्चे, कितनी है, 0.866 है, लेकिन तीसरा क्वाड्रेंट है बच्चे, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, अब समझ आ रही कि नहीं आ रही, कि नहीं आई है, गट। अब एक और करते हैं, अगर यहां पर हम क्या कर दे बच्चे, ये देखें, ये देखें, मतलब थोड़ा इसको मैं और खूबसूरत बनाता हूं, ये ऐसे, ये 30 90 से कितना दूर है, तो यहां 90 से कितना दूर होगा ये चीज, इस एंगल का नाम क्या होगा, कितना होगा, 150 होगा ना। एक चीज और सुनो, तीसरे क्वाड्रेंट के लिए क्या करना होगा, जो एंगल होगा ना बच्चे, आपने उससे 180 माइनस कर देना होगा, समझ नहीं आ रही आपको बच्चे। और दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल मालूम करने के लिए उसे 90 माइनस कर देना होगा, तो 150 माइनस 90 कितना है, 60 है, मतलब ये 60 दूर है ना उसे, तो ये भी कितना दूर है उसे, 60 दूर है। अब cos 150 कितना कीमत देगा, वही वैल्यू देगा जो यहां से 60 एंगल दूर है, तो कितना देगा बच्चे वो, 0.866 ना, लेकिन का दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो ये माइनस। आप समझ आ रही कि नहीं है, नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है बच्चे, गुड। एक और काम करते हैं, अगर आपके पास थोड़ा साइन वाला काम भी कर लेते हैं, अगर आपके पास ये कितने का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है ना, ठीक है, तो 60 का मतलब क्या होगा, ये कितने का एंगल होगा जी, 240 होगा ना बच्चे। बच्चे जल्दबाजी नहीं करनी, समझदारी के साथ, 60 का मतलब यहां से 60 जमा किया, तो यहां से 60 जमा करो ना ये, तो ये कितना हो जाएगा 240, तो साइन 60 कितना होगा, शाबाश, कितना होता है बच्चे साइन 60 जी, 0. साइन, हाँ 0.866, तो यहां पे साइन 240 कितना होगा बच्चे, 0.866, लेकिन तीसरा क्वाड्रेंट है तो माइनस। अब समझ आ रही कि नहीं आ रही, आ जाइए। अब ये एंगल देखो बच्चे, ये कितने का एंगल है, मतलब यहां से कितना दूर है ये, तो ये कितना दूर होगा, तो कितना होगा जी, 120 होगा ना। अब आपके पास cos 120 कितना होगा, शाबाश जी, मतलब cos 120 की वही वैल्यू होगी जो sin 60 की है, तो cos 120 की वही वैल्यू होगी बच्चे जो किसकी है, cos 60 की है, तो cos 60 कितना होता है, cos 6 cos 6 0.5 है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा,
क्यों माइनस आएगा बच्चे? क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट है। तो आपके एमसीक्यूज भी इसी के साथ लिंक कर रहा था। एमसीक्यूज कैसे था शाबाश? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स having each of magnitude f is f। क्या मतलब है? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f इज f। क्या मतलब है? बच्चे रिजल्टेंट f है किनका? दो वेक्टर्स का, और उन वेक्टर में से हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? f है। देन एंगल बिटवीन देम। तो हमने क्या करना है बच्चे? उन दो वेक्टरों के दरमियान एंगल मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे बच्चे? शाबाश। ए स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 2ab cos ऑफ फाई हो जाएगा। निकालना क्या है बच्चे हमने? ये फाई क्या होता है बच्चे? ये उन दो वेक्टरों के दरमियान एंगल होता है। और थीटा क्या होता है बच्चे? बस यही चीज अगर आपको क्लियर हो गई है ना, बस फिर वेक्टर्स के एमसीक्यूज पर इंशाल्लाह वो होप आपको उतर जाएगा। ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वेक्टर से खौफजदा होते हैं, बाकी चीजें वो कर लेते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, आगे थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है, कूलम लॉ वगैरह, लेकिन इनमें वो फंसते हैं क्योंकि वो टेबल की उनकी इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। तो कितना बचे हमारे पास? रिजल्टेंट है एफ है, और एक वेक्टर कितना है बचे? शाबाश, एफ है। दूसरा भी कितना है? एफ है। 2ab का मतलब क्या हो जाएगा? गुड, शाबाश। और यहां क्या हो जाएगा? cos फाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चे, ये ऐसे, तो ये स्क्वायर रूट खत्म होगा, इस पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ये और ये भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर इंटू cos ऑफ फाई, एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल, माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? शाबाश, cos ऑफ फाई हो जाएगा। अब क्या निकालना है? ये चीज जो आपने अभी सीखी है, आपका दिमाग कितना उसका जो है ना एक्टिव काम करता है। तो देखें, cos इनवर्स ऑफ माइनस 0.5, cos की माइनस 0.5 कीमत कहां आई थी? शाबाश जी, बड़ा मुश्किल काम की तरफ नहीं जाना है। cos की कहां पर हमारे पास 0.5 है? 60 पर है। 60 पर तो प्लस है, इसका क्या मतलब है? दूसरा क्वाड्रेंट होगा ना। तो मतलब आपके पास क्या होगा? 60 का मतलब क्या है? 90 से कितना दूर है? 30 है, तो 90 से उतना दूर है, तो ये हमारे पास 120 की मुश्किल है कि आसान है? कर लोगे इसको? गुड, शाबाश। तो यहां तक तो आपके पास ये कहानी हो गई है। वो बुक मैंने किधर रखी है? शाबाश। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं? शाबाश, एक और काम है। दो वेक्टर्स हैं बच्चे, ए है और एक बी है। उनका मैक्सिमम रिजल्ट कब आ सकता है? इस पर अक्सर एक एमसीक्यूज आए हुए होते हैं। हमारे पास एक ए है बच्चे, सुने, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल आए हैं। और यहां ये ए है बच्चे, और ये क्या है? मैक्सिमम रिजल्ट तब आ सकता है कि व्हेन दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। समझ नहीं आ रही आपको?
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इस वक्त रिजल्टेंट कितना होगा? ए प्लस बी होगा। कितने फार्मूले हो गए जी? कितने हो गए बच्चे? साथ साथ आपने नोट करना है ना जी। कितने हो गए बच्चे जी? 14, ये 15 हो गए, ये 14 है। कोई भी दो वेक्टर्स दिए गए हो और आपको कहा जाए कि इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, सिंपली उनको जमा कर। ये किसके लिए है? फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट। और मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा? जब फाई कितना होगा? 0 डिग्री होगा बच्चे। अब ये क्यों होगा, आगे इंशाल्लाह डिस्कशन करनी है इसी के ऊपर। उसके बाद हमारे पास अगर ये ए है और बी क्या है बच्चे? बी इधर आ गया है ना, तो आपने क्या निकालना है बच्चे उनका? मतलब ये इसको मिनिमाइज कर रहा है बच्चे। इसकी कोशिश है कि मैं इसको खत्म कर दूं, मैं इसके असर को कैंसिल कर दूं। समझ तो आ रही है? तो ये इसके पास क्या है? मैक्सिमम रिजल्ट है। और ये आपके पास क्या है बच्चे? ए माइनस बी है, फॉर्मूला नंबर 50। मतलब इससे कम नहीं आ सकता, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। समझ तो आ रही है ना? मतलब अगर आपको दो वेक्टर्स दे रहे हैं, ए इज इक्वल टू 5 न्यूटन और बी आपको दे दिया है लेट सपोज 3 न्यूटन, क्या उनका रिजल्टेंट 9 न्यूटन आ सकता है? शाबाश। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि मैक्सिमम तो 5 जमा 3 आएगा, 9 नहीं आ सकता है। अब एमसीक्यूज किस्म का है, ये देखें, खूबसूरत एमसीक्यूज है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस हैज अ रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन? ए ऑप्शन है बच्चे आपके पास 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। बी ऑप्शन है बच्चे आपके पास 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। सी ऑप्शन है बच्चे आपके पास 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। डी ऑप्शन है बच्चे 2 न्यूटन एंड, शाबाश जी, शाबाश। सवाल की समझ आई है? वो कहता है कि इनमें से किस पेयर से रिजल्टेंट 2 न्यूटन आ सकता है? तो देखें, शाबाश। मैक्सिमम केसेस अगर देखें तो क्या है? शाबाश। 1 जमा 1 2 आ सकता है। इसका क्या है? शाबाश। 1 जमा 2 3 भी आ सकता है और 2 माइनस 1 भी आ सकता है। 1 जमा 3 4 भी आ सकता है और 1 माइनस 3 माइनस 2 भी आ सकता है। यहाँ पर माइनस का केस आ रहा है असल में, अक्सर लोग इसको भी टिक कर देंगे। यहाँ माइनस है बच्चे, और यहाँ पर 2 एंड 2 क्या है? 4 आ सकता है और 2 माइनस 2, तो ये आपके पास है। ठीक है बच्चे, उसके बाद एक और एमसीक्यूज करते हैं। शाबाश। तो नहीं नहीं, माइनस वाले को नहीं, क्योंकि आपके पास क्या है बच्चे? ए माइनस बी है, तो उसी रिजल्ट माइनस आ जाए, वो ऐसा क्या आ जाएगा? वो इधर थोड़ा गुजर जाएगा, वो उसको अपोजिट की तरफ लेकर चला जाएगा। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं शाबाश के एमसीक्यूज है आपका। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 5 मीटर नॉर्थ, जिसने ये कर लिया, बड़ा जबरदस्त इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, एंड 3 मीटर साउथ, फाइंड
both the distance traveled and मैग्नीट्यूड ऑफ वर्डिंग पर फोकस करना है। मैग्नीट्यूड की बात पूछ रहा है। शाबाश, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, शाबाश, आप लोग करते जाए। 2 मीटर एंड 8 मीटर, ये डिस्टेंस है और वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। बी आपके पास है 8 मीटर एंड 2 मीटर। सी हो सकता है 8 मीटर और 8 मीटर। डी हो सकता है 2 मीटर और, चले शाबाश शाबाश शाबाश। कैसे करना है देखें, ये नक्शा आप लोगों ने बनाया होगा पीसी में, पता है ना कैसा होता है। NS बनाए मेरे बच्चे, ठीक है शाबाश। अब देखें, एन ऑब्जेक्ट मूव 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर किधर जा रहा है, समझ तो आ रही है ना, गुड। और 3 मीटर क्या मतलब है? तो डिस्टेंस कितनी होगी शाबाश बच्चे, उसका डिस्टेंस, शाबाश, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। नहीं सब पहले से पूछता हूं जी, डिस्टेंस कितना होगा? आज नींद मजे की आएगी आप लोग को, शाबाश जी। बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है ना, 8 न्यूटन। कैसे बच्चे? क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ना बच्चे, अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 है, एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है ना। तो देखिए 5 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर आया, तो कितना हो जाएगा जी? और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, पहले इधर था अब इधर है, समझ तो आ रही है ना। लेट्स सपोज ये O है, ये A है ना, तो कितना है शाबाश? अब डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? अगर वो पूछता ना डायरेक्शन बच्चे, अगर वो पूछता जस्ट डिस्प्लेसमेंट, तो फिर आपने क्या करना था? नॉर्थ लिखना था। ये भी जरूरी होता है, ठीक है, इसको नोट कर ले, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसके साथ, ठीक है, इसको नोट करें बच्चे, शाबाश।